जरा सोचिए, शहर के बीचों बीच सैकड़ों टन स्टील हवा में ऊपर उठ रहा है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल तो है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो इन विशाल मशीनों को इतना सेफ क्या चीज बनाती है? आज हम उन्हीं अनदेखे हीरोज के बारे में जानेंगे, वो सेफ्टी डिवाइसेस और सिस्टम्स जो हर रोज जाने बचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े जोखिम को मैनेज किया कैसे जाता है। इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट इंजीनियरिंग सिस्टम में छिपा है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये दिमाग, प्रिसिजन और दर्जनों सेफ्टी सिस्टम्स का तालमेल है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम्स असल में काम कैसे करते हैं। हम इन डिवाइसेस को एक एक करके नहीं देखेंगे, बल्कि इन्हें सेफ्टी की अलग अलग कैटेगरीज के तौर पर समझेंगे कि कैसे ये सब मिलकर लोड, क्रेन के स्ट्रक्चर, आसपास के माहौल और सबसे ज़रूरी ऑपरेटर की हिफाजत के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्रेन हिले डुले या कहीं घूमे, उसे सबसे पहले अपने खुद के वजन और जो लोड वो उठा रही है उसे सुरक्षित तरीके से संभालना होता है। यही हर सेफ लिफ्ट की नींव है। सबसे पहले आता है LMI यानी लोड मोमेंट इंडिकेटर। इसे आप क्रेन का दिमाग समझिए। ये लगातार कैलकुलेशन करता रहता है कि लोड कितना भारी है, बूम किस एंगल पर है और उसकी लंबाई कितनी है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर ये तय करता है कि क्या लिफ्ट सुरक्षित है। अगर क्रेन अपनी कैपेसिटी से जरा सा भी ज्यादा उठाने की कोशिश करती है तो LMI फौरन अलार्म बजाएगा या फिर खतरनाक मूवमेंट्स को अपने आप लॉक कर देगा। क्रेन को पलटने या टूटने से बचाने वाला ये सबसे जरूरी डिवाइस है। अब ये डिवाइस दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत जरूरी। सोचिए, अगर ऑपरेटर का ध्यान जरा सा भी भटक जाए और हुक ऊपर ऊपर उठता ही चला जाए बिना लिमिट स्विच के, हुक सीधा बूम की नोक से जा टकराएगा, जिससे केबल टूट सकती है और लोड धड़ाम से नीचे। ये छोटे से स्विच ऐसा होने से ठीक पहले ही लिफ्टिंग को ऑटोमेटिकली रोक देते हैं। ये एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली लेकिन बेहद काम की चीज है, एक सिंपल सेफ्टी लैच। जब लोड उठाया जाता है या हवा चलती है तो स्लिंग या चेन्स के फिसलने का डर रहता है। ये छोटा सा लैच बस ये पक्का करता है कि वो हुक से बाहर ना निकले। ये सुरक्षा की एक छोटी पर बहुत ही मजबूत कड़ी है। ये एक फेल सेफ ब्रेक है। इसका मतलब ये है कि इसे काम करने के लिए पावर नहीं चाहिए, बल्कि ये पावर कटने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए क्रेन की पावर चली जाए या हाइड्रोलिक प्रेशर अचानक कम हो जाए, तो ये ब्रेक फौरन लग जाता है और लोड को हवा में जहां का तहां रोक लेता है। ये लोड को बेकाबू होकर गिरने से बचाता है। चलिए अब उन डिवाइसेस पर चलते हैं जो क्रेन को उसके सेफ ऑपरेटिंग जोन के अंदर रखने में मदद करते हैं। ये सब कुछ स्पेशल अवेयरनेस यानी अपनी जगह और स्थिति को समझने के बारे में है। ये डिवाइस एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को रोकता है, जिसे कहते हैं टू ब्लॉकिंग। ये तब होता है जब हुक ब्लॉक को ऊपर खींचते खींचते बूम की नोक में घुसा दिया जाता है। इससे केबल पर जबरदस्त तनाव पड़ता है और वो टूट सकती है, और नतीजा आप जानते हैं। ये A to B सिस्टम ऐसा होने से पहले ही वार्निंग देता है और लिफ्टिंग रोक देता है। ये दोनों इंडिकेटर्स एक तरह से LMI यानी क्रेन के दिमाग के सेंसर हैं। ये ऑपरेटर और LMI को लगातार बताते हैं कि बूम किस एंगल पर झुका है और कितना लंबा है। इस सटीक जानकारी के बिना LMI ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकता कि क्रेन सेफली कितना वजन उठा सकती है। वर्किंग रेडियस मतलब क्रेन के सेंटर से लेकर हुक तक की सीधी दूरी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई भारी सामान हाथ में पकड़े हुए हैं। जब वो सामान आपके शरीर के पास होता है तो उसे उठाना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आप हाथ सीधा करते जाते हैं वो बहुत भारी लगने लगता है। क्रेन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये इंडिकेटर ऑपरेटर को हमेशा सेफ दायरे में रहने में मदद करता है। बिजी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इन स्विच को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि क्रेन एक तय एरिया से बाहर न घूमे। ये क्रेन को आसपास की बिल्डिंग्स, बिजली के तारों या दूसरी खतरनाक चीजों से टकराने से रोकता है। इसे आप क्रेन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी बबल की तरह सोच सकते हैं। ये सेंसर्स दूसरी क्रेनों या रुकावटों का पता लगा लेते हैं और टक्कर से बचाने के लिए ऑपरेटर को अलर्ट करते हैं या फिर क्रेन के स्पीड को ऑटोमेटिकली धीमा कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन टेक्नोलॉजीज पर जो क्रेन और ऑपरेटर को बाहरी चीजों से निपटने में मदद करती हैं, जैसे कि जमीन की हालत और मौसम, क्योंकि खतरा सिर्फ मशीन के अंदर नहीं, बाहर भी होता है।
मोबाइल क्रेन की स्टेबिलिटी उसके आउटरिगर्स पर टिकी होती है। ये पैर क्रेन को एक मजबूत बेस देते हैं। ये इंटरलॉक सिस्टम एक बहुत ही सीधा और सख्त नियम लागू करता है। जब तक सभी आउटरिगर्स सही तरीके से बाहर नहीं निकल जाते, क्रेन उठाने का कोई काम शुरू ही नहीं कर सकती। इससे ये पक्का हो जाता है कि लिफ्टिंग से पहले क्रेन की नींव बिल्कुल मजबूत है। इसे एक बहुत ही सेंसिटिव डिजिटल स्पिरिट लेवल की तरह समझिए। क्रेन का बिल्कुल लेवल पर होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन में सिर्फ 1 डिग्री का भी झुकाव है तो भारी लोड उठाने पर क्रेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खतरनाक तरीके से शिफ्ट हो सकता है, जिससे उसके पलटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये इंडिकेटर पक्का करता है कि सेटअप एकदम परफेक्ट है। हवा, सच पूछिए तो क्रेन की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। एक बड़ा लोड हवा में एक पाल की तरह काम करता है जो क्रेन को धकेल सकता है। ये एनेमोमीटर रियल टाइम में हवा की रफ्तार बताता है और जब हालात खतरनाक हो जाते हैं तो ऑपरेटर को अलर्ट कर देता है। देखिए, एक ऑपरेटर की आंखें हर जगह नहीं हो सकती। उसके लिए कई ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। कैमरे ऑपरेटर को इन ब्लाइंड स्पॉट्स में देखने में मदद करते हैं, जैसे कि लोड के आसपास, हॉइस्ट पर और क्रेन के पिछले हिस्से में। इससे जमीन पर काम कर रहे लोगों की सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। ये हॉर्न और अलार्म्स बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। ये आसपास काम कर रहे सभी लोगों को क्रेन की मूवमेंट और उसके इरादे के बारे में बताते हैं ताकि वो अलर्ट रहे और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये बातचीत का एक आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है। ये बड़ा सा लाल बटन, ये है आखिरी सेफ्टी नेट। किसी भी इमरजेंसी में साइट पर कोई भी इसे दबाकर क्रेन की सारी हलचल को तुरंत रोक सकता है। ये वो आखिरी सुरक्षा कवच है जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए। अंत में ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सारे टेक्निकल इनपुट्स और सेफ्टी नेट्स आखिर में कहाँ जाकर मिलते हैं। वो है कैब में बैठा इंसान, यानी क्रेन ऑपरेटर। और ये बात पूरी तरह से सच है। टेक्नोलॉजी मदद करती है, डेटा देती है, सेफ्टी नेट बनाती है, लेकिन ये कभी भी कैब में बैठे इंसान के हुनर, उसके फैसले और उसके तजुर्बे की जगह नहीं ले सकती। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये टेक्नोलॉजी बनाम इंसान का मामला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच की एक पार्टनरशिप है। सबसे बेहतरीन सिस्टम्स भी एक ट्रेन्ड ऑपरेटर के बिना अधूरे हैं और सबसे अच्छा ऑपरेटर भी इन सेफ्टी सिस्टम्स के बिना काम नहीं कर सकता। और यही सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट होती जाएगी, हैवी इंडस्ट्री में इस इंसान और मशीन के सहयोग का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।